जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की पूजन विधि और महत्व और साथ ही करवा चौथ की व्रत कथा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ व्रत स्त्रियों को सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु की मंगल कामना करती है। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। इस व्रत में भगवान शिव, शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की थी। अब जानते हैं कि करवा चौथ का पूजन कैसे करें। करवा चौथ में मिट्टी के करवे से पूजन का विधान है। व्रत रखने वाली स्त्री सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर यह कहे कि मैं अपने सौभाग्य और पुत्र पौत्र आदि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। यह व्रत निराहारी नहीं अपितु निर्जला के रूप में करना अधिक फलप्रद माना जाता है। करवा चौथ व्रत पूजन में एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, शीशा, कंघी, रिबन, रुपया आदि रखकर किसी बड़ी सुहागिन स्त्री या अपनी सास के पैर छूकर उनको भेंट दे करनी चाहिए। पूजन के लिए मंत्र है ओम शिवाय नमः। इस मंत्र से माता पार्वती की स्तुति करें। ओम नमः शिवाय से भगवान शंकर की, ओम षणमुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय की, ओम गणेशाय नमः से गणेश जी की तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें और अर्घ्य दें। अब जानते हैं करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के साथ बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहू और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ, जो कि करवा चौथ है, उसका व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली कि भैया, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद निकलेगा तभी दर्शन करके खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया जलाया और एक भाई छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर छलनी से ढक कर कहा कि बहन, चांद उगाया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तभी बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी, चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी, यह तो आपका चांद है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठी तो पहले कौर में बाल आया। दूसरा खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आया कि बेटा बहुत बीमार है, तो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो 3 बारी, कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीला कपड़ा हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्लू से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना और जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष दे उसको यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठूती, यानी कि जेठ की लड़की जो झूल रही थी, उसके पैर छूने पर उसने कहा कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसको दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा कि पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति के साथ रहने लगी। सासू माँ रोज बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़ी दिन बाद माँ की तिल छोत आई और बोली, करवा पिला तो करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाख की चौथ आ गई। उसने कहा भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी।
तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने उस चौथ माता के पाँव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है। वो तेरे से नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और क्रोध से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत भाड़नी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, ए चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वो बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जगत की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वो बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमण करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज सुनी, तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू वो बेटा दोनों झीम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वो बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को और हुकार भरने वाले को सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय।